तो ये विशेषता है राजयोग की। ऐसा राजयोग सिवाय परमात्मा बाप के और दुनिया में कोई मनुष्य मात्र सिखाई नहीं सकता। वो देह के योग सिखाएंगे, दैहिक क्रियाएं सिखाएंगे, उल्टे हो जाओ, सीधे हो जाओ, योग की ढेर प्रक्रियाएं सिखाएंगे। वो शारीरिक व्यायाम सिखाते हैं, लेकिन मन को एकाग्र करने वाली तरीका नहीं सिखाते। मन बुद्धि को कैसे एकाग्र किया जाए, मन ही तो बड़ा चंचल है। ऐसे कहीं कहा कि 10 इंद्रियां बहुत चंचल हैं और मन चंचल नहीं है। मन बहुत चंचल है। मन की चंचलता दृष्टि से मापी जाती है। आंखें बहुत धोखा देने वाली है। आंखें स्थिरियम भी बनती हैं और आंखें चंचल से चंचल भी बनती हैं। आंखें सिविलाई भी बनती है और आंखें क्रिमिनलाई भी बनती है। 10 इंद्रियों में सबसे जास्ती इंद्रिय सूक्ष्म है आंख, और आंख से भी ज्यादा सूक्ष्म है मन। मन से वाइब्रेशन बनते हैं। दृष्टि से भी सृष्टि सुधरती है, लेकिन तभी दृष्टि से सृष्टि सुधरेगी जब दृष्टि पवित्र बन जाए, और पवित्र दृष्टि तभी बनेगी जब मनसा एकाग्र हो जाए। और मनसा की एकाग्रता मनुष्य गुरु नहीं सिखा सकते। ये मनुष्य गुरुओं का काम नहीं है। मन है आत्मा, मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। शरीर में 10 इंद्रियां हैं। आत्मा जब शरीर छोड़ती है तो 10 इंद्रियां निर्जीव हो जाती है। उनमें कोई हरकत नहीं रहती। आंखें भी बटन हो जाती हैं। 10 इंद्रियां मौजूद मुर्दे में, तो कौन सी चीज निकल गई? आत्मा निकल गई। आत्मा माना मन बुद्धि की पावर निकल गई। मन बुद्धि को ही आत्मा कहा जाता है। ये आत्मा को स्व स्थिति में स्थित कराना परमात्मा बाप का काम है। ये मनुष्यों का काम नहीं है। लेकिन परमात्मा बाप इस सृष्टि पर सर्वव्यापी नहीं है। इस सृष्टि पर सदैव मौजूद नहीं है। वो तो इस सृष्टि पर तब आता है जब ये सृष्टि तमो प्रधान बन जाती है। 4 अवस्थाएं पूरी कर लेती है। जैसे दुनियावी बाप होते हैं, अपने बच्चों के लिए घड़ी घड़ी नया मकान नहीं बनाते रहते। जब मकान पुराना होता है तो बच्चों के लिए नया मकान बनाते हैं। ऐसे ये सृष्टि रूपी मकान है। इस सृष्टि रूपी मकान की जब तामसी अवस्था पूरी होती है, इसमें सुख नाम की कोई चीज नहीं रह जाती। तन का भी सुख नहीं रहता, मन का भी सुख नहीं रहता, दृष्टि का भी सुख नहीं रहता, धन का भी कोई सुख नहीं रहता। तन से, मन से, धन से, हर प्रकार से आत्मा दुखी महसूस करती है। इस सृष्टि की कोई आत्मा ऐसी नहीं है जो तन से, मन से, धन से कभी दुख अनुभव न करती हो। जब ऐसी हालत हो जाती है तो परमात्मा बाप आकर के नई सृष्टि रूपी मकान बनाने के लिए ईंटें तैयार करता है। ये आत्मा रूपी ईंटें हैं, चैतन्य।
जो मिट्टी बन जाती है। देह अभिमान की मिट्टी, देह को याद करते करते मिट्टी बन जाती है। ऐसी कब्र दाखिल आत्माओं को वो क्या बनाता है? चैतन्य दीपक बनाता है, रोशनी वाली बनाता है। वो ज्ञान की रोशनी जब आत्मा में आती है तो एकाग्र हो जाती है। अब जो जितनी प्रैक्टिस करे एकाग्रता की, वो इतने देहवानी होते हैं कि धन कमाने में ही लगे रहते हैं। मेरी देह का पोषण होता रहे, मेरे बाल बच्चों का पोषण होता रहे, सेफ्टी बनी रहेगी। अरे धन तो विनाशी है, विनाशी धन से क्या सेफ्टी होगी? धन की शक्ति, मन की शक्ति और तन की शक्ति, ये तीनों शक्तियों में सर्वोपरि शक्ति कौन सी है? मन जो है वो अविनाशी चीज है। जो अविनाशी है वो ही श्रेष्ठ शक्ति है। ये तन भी विनाशी, तन के 5 तत्व भी विनाशी, और इस तन से कमाया हुआ धन भी विनाशी। जो मन बुद्धि रूपी आत्मा है, उससे कमाया हुआ जो ज्ञान धन है वो अविनाशी है।